मुल्क के अंदर हम इलेक्शन चोरी करते हो, हम रात के अंधेरे में आइन में तरमीम करते हो, इख्तलाफ क्या बल्कि आपस में तकरार की सूरत इख्तियार कर चुके हो कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो जिस मुल्क के अंदर हम इलेक्शन चोरी करते हो, हम रात के अंधेरे में आइन में तरमीम करते हो, हम किसी भी जमहूरी कदर पर यकीन ना करें, जहाँ पर इदारे आपस में इख्तलाफ क्या बल्कि आपस में तकरार की सूरत इख्तियार कर चुके हों, तो वो मुल्क तरक्की कैसे करे। ये बुनियादी बातें हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आम आदमी लीग जो थी ये ज़्यादातर नौजवानों पर मुश्तमिल थी और उन सब का एक ही सवाल था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा, क्योंकि इस मुल्क की जो अवाम है, जो तकरीबन 70% नौजवान है, वो कैसे एक बेहतर मुस्तकबिल पा सकेंगे। इसका जवाब जो आज जमातें आपके सामने हैं वो सब किसी न किसी सूरत में जवाब देती नहीं है, वादे करती नहीं है, लेकिन किसी ने भी आज तक ये बताने की तकलीफ गुआरा नहीं की कि किस तरह वो पाकिस्तान को बेहतर मुस्तकबिल देंगे, किस तरह नौजवान के मसाइल हल करेंगे। पाकिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल जो है वो इसकी मईशत से जुड़ा है। मईशत मजबूत होगी, नौजवान को रोज़गार भी मिलेगा, कारोबार के मौके भी मिलेंगे, पाकिस्तान के पास वसाइल होंगे कि वो नौजवानों के लिए वसाइल मुहैया कर सके, वो तालीम के मेयार को बेहतर कर सके, वो कारोबार के हालात को बेहतर कर सके और हमारे जो नौजवान हैं वो ज़िंदगी में अपना मुकाम पा सकें। और हमारे नौजवान जो हैं वो मुल्क से बाहर देखना शुरू कर दें, बाहर देखने को छोड़ दें और मुल्क के अंदर ये हालात को देखें कि यहाँ से कैसे हम अपने रोज़गार कमा सकते हैं। आज हमारा नौजवान इस मुल्क से हिजरत करने की सोचता है। ये बड़ी बदनसीबी है, जिस मुल्क के नौजवान उसको छोड़कर चले जाए और जिसके अंदर ये मायूसी की हवा पैदा हो जाए, फ़ज़ा पैदा हो जाए, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। तो सबसे पहले जिस बात की ज़रूरत है वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम होगा, माशी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क के नौजवान को रोज़गार मिलेगा। ये बड़ी बुनियादी बातें हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान जो हैं इन बातों को समझते नहीं। आज कोई भी इससे बरी ज़िम्मा नहीं है। हम सारा दिन ढूंढते रहते हैं जी किसका एहतसाब करेंगे, कैसे एहतसाब करेंगे, कौन एहतसाब करेगा। एहतसाब के इदारे हमने बनाए हुए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज हम सब जिम्मेदार हैं जो मुल्क के मामलात हैं। आज चाहे हम सियासत में हो, चाहे हम इस्टेब्लिशमेंट में हो, चाहे हम जुडिशरी में हो, आज हम सब जिम्मेदार हैं। आज हल क्या है, आपको मुल्क के अंदर से ये निफाक ख़त्म करना होगा, ये तफरीक ख़त्म करनी होगी, इत्तफाक पैदा करना होगा। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के अवाम को आइनी तरमीम दिखाए बगैर, पाकिस्तान के जो पार्लिमान में जो अफराद बैठे हैं, कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर, उनको तरमीम दिखाए बगैर जिन्होंने वोट करना है, इससे बड़ी मुल्क की बदनसीबी क्या हो सकती है कि हम अपने अवाम को इस बात का अहल भी नहीं समझते कि वो तरमीम जो जब तक मुल्क है आइन रहेगा उसमें तरमीम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को इस बात का अहल नहीं समझते उनको हम तरमीम दिखा सकें। क्यों तरमीम खुफिया रखी जाती है? क्योंकि ये कब्ज़ा है अशराफिया का। ये बात जब अशराफिया की बात करते हैं, जिस पर अभी वकार साहब ने रोशनी डाली, ये वो मामलात हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। आज अशराफिया का गलबा है, अशराफिया का कब्ज़ा है। मुल्क में कानून बनते हैं वो अवाम के लिए नहीं, वो अशराफिया को
زیادہ طاقت دینے کے لیے، اشرافیہ کو سہولت بننے کے لیے آج جو ملک میں ترامیم ہو رہی ہے وہ کسی پاکستانی کے لیے نہیں ہے، کسی نوجوان کو روزگار دینے کی ترامیم نہیں ہے، ملک کے حالات بہتر کرنے کی ترامیم نہیں ہے، وہ صرف اشرافیہ کو مزید طاقتور کرنے کی ترامیم ہے کہ آج جو راہ صاحب جمہوریت کا اس ملک میں جو رہ گئی ہے وہ بھی آج اس پر غالب ہو جائیں۔ تو کیا ہم نے ملک میں اتفاق پیدا کرنے کا یہی طریقہ سوچا ہے کہ جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے کہ پورے ملک کے لیے ہے، ہر پاکستانی کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے بھی آج ملک میں نفاق پیدا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ سوچ کہاں پر ہمیں لے کر جائے گی؟ یہ مقصد، یہ پیغام لے کر کہ ہم کم از کم اس ملک میں کوئی جماعت تو ہو جو آج ملک کی بات کر سکے، ملک کی عوام کی بات کر سکے، ان کی تکالیف کی بات کر سکے، اس کے حل کی بات کر سکے۔ آج جو سیاسی جو جماعتیں برسر اقتدار ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، یہ سب پچھلے 5 سال کا عرصہ صرف لے لیں، سب حکومت میں رہ چکی ہیں۔ کیا انہوں نے حالات کو درست کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کی فوج، اس ملک کے جج ایک ٹیبل پر بیٹھیں، اتفاق پیدا کریں،